भेड़िया और चरवाहा। कहा जाता है कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की भेड़ें एक चरवाहे की निगरानी में थीं। एक दिन वहाँ एक भेड़िया आया और बोला, मुझे एक भेड़ दे दो। चरवाहे ने हैरानी से जवाब दिया, ये भेड़ें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैं, मैं तो बस इनका रखवाला हूँ। भेड़िया बोला, तो जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछ लो कि क्या वे मुझे एक भेड़ देने की इजाज़त देते हैं। चरवाहे ने कहा, मुझे डर है कि अगर मैं चला गया तो तुम भेड़ों पर हमला कर दोगे। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम वापस न आ जाओ मैं खुद भेड़ों की निगरानी करूंगा। अगर मैंने खियानत की तो मैं आखिरी उम्मत का वह इंसान बन जाऊंगा जो क़यामत के करीब पैदा होगा। चरवाहा ये सुनकर चल पड़ा। चलते हुए उसने 3 अजीब नज़ारे देखे। उसने एक गाय को अपनी ही बच्ची का दूध पीते हुए देखा। वह हैरान होकर बोला, सुभान अल्लाह, ये कैसा मंजर है। आगे कुछ लोग दिखे जिनके कपड़े फटे पुराने थे, मगर उनके हाथों में सोने की थैलियां भरी थीं। चरवाहे ने सोचा, इनके पास इतना सोना है फिर भी ये गरीब जैसे क्यों हैं। और आगे एक बहता हुआ झरना मिला। प्यास की वजह से पास गया, लेकिन पानी से इतनी बदबू आई कि वह पीछे हट गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है, साफ बहता पानी और इतनी गंदी बदबू। चरवाहा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो भेड़िए की बात बयान की। आपने फरमाया, ठीक है, उसे इजाज़त है कि वह एक भेड़ चुन ले। चरवाहे ने फिर अपनी देखी हुई अजीब निशानियों का जिक्र किया। पहली निशानी का मतलब, आखिरी ज़माने में माएँ अपनी बेटियों को फितना में डालेंगी ताकि अपना फ़ायदा उठा सकें। दूसरी निशानी का मतलब, ये लोग चोर और डाकू हैं। हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। आखिरी ज़माने में हराम कमाई आम हो जाएगी। तीसरी निशानी का मतलब, ये आखिरी ज़माने के नकली दरिंदे होंगे। दूर से देखोगे तो परहेजगार नजर आएंगे, लेकिन पास जाओगे तो पता चलेगा कि वे दुनिया और ख्वाहिशात में डूबे हुए हैं। चरवाहा रोकर बोला, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ ऐसे फितनों से। जब चरवाहा लौटा तो देखा कि भेड़िया सच में भेड़ों की रखवाली कर रहा था। उसने कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम किसी भी भेड़ को चुनकर खा सकते हो। भेड़िए ने नज़र दौड़ाई और एक कमज़ोर, बीमार भेड़ को चुना। चरवाहा हैरान होकर बोला, तुमने यही भेड़ क्यों चुनी। भेड़िया बोला, क्योंकि यह अपने रब के जिक्र से गाफिल थी। जो अपने रब को याद नहीं करता, वह बहुत बड़ी आजमाइश में होता है।